राघवेंद्र, क्योंकि देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर वो निकलकर सामने आई, उसके बाद एएसआई सर्वे को लेकर लगातार मांग की गई। तो जहां निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी, तो वहीं अब हिंदू पक्ष की याचिका पर आज बड़ी सुनवाई हाईकोर्ट में होने वाली है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इस प्रकार से कई सुनवाइयों के दौरान जो है मामला ये चलता रहा है। राखी सिंह जो मुख्य याचिका है उनका बनारस जो जिला अदालत था वहां से इनकी याचिका खारिज कर दी, क्योंकि एएसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने बार बार कहा कि जो वजू खाने को जो बंद किया गया है, जो वहां पर कोर्ट ने बंद कर दिया है, तो उसके आसपास जो एरिया है उसको भी एएसआई सर्वे कराया जाए। एएसआई सर्वे के माध्यम से पता चल पाएगा कि वहां पर मंदिर था कि नहीं था, या मंदिर के अवशेष थे कि नहीं। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है, कई बार उन्होंने बहस भी किया है, कोर्ट में बहस भी किया है। तो आज 2 बजे से हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। 2 बजे के बाद जो है ये देखना होगा कि क्या पक्ष हिंदू रखता है या मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी क्या दलीलें रखते हैं। तो ये बार बार जो है जो सुनवाइयां होती रही हैं, बार बार डेट मिलती रही, तो आज ये माना जा रहा है कि एएसआई सर्वे को लेकर हो सकता है हाई कोर्ट आदेश कर दे कि जो जितना भी परिसर का एरिया है, जो भी मंदिर का एरिया है, जो क्षेत्र है, उस पर एएसआई सर्वे कराया जाए। क्योंकि एएसआई सर्वे के माध्यम से ही जो तथ्य हैं, जो सबूत है वो सामने आएंगे। उन्हीं सबूतों के आधार पर ये साबित हो पाएगा कि वहां पर पूर्व से जो है शिव मंदिर था कि नहीं था। क्योंकि कई पिछली सुनवाइयों में, पिछले आदेशों में कई ये साक्ष्य सामने आए हैं। कई बार अदालत ने जो है 1-2 आदेश भी दिया है कि वहां पर शिव मंदिर होने का जो हिंदू पक्ष ने दावा किया था, उसको जो लेकर जो फव्वारा निकला, जो शिव मंदिर की जो मूर्ति निकली, जो नंदी बाबा की मुखाकृति निकली, उसको देखकर ये पूरा जो है अनुमान लगाया गया कि अदालत ने भी जाना कि वहां पर पहले से शिव मंदिर था। क्योंकि ज्ञानवापी केस जो है लगभग 2 साल के ऊपर से चल रहा है। इसको लेकर कोर्ट भी थोड़ा सा सख्त है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जा सके। किंतु अगर देखा जाए कि जो ये मंदिरों पर और मंदिर का मामला है, जो मस्जिदों का मामला है, भारतवर्ष की कई मस्जिदों पर जिस प्रकार से हिंदू पक्ष ने अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है, कई हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसको भी लेकर कोर्ट थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि ऐसे आदेश भी पारित करने के लिए कोर्ट थोड़ा सा गंभीरता से उस पर विचार करेगा, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगा और सुनवाई के बाद ही कोई न कोई जो है निर्णय उसको देना है। तो आज देखना होगा कि एएसआई सर्वे के लिए आदेश जारी करती है हाई कोर्ट इलाहाबाद, अथवा जो है अगली डेट जो है निर्धारित करती है। क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि अभी तक जो केस की स्थिति है, जो पहले पोषणीयता की बात आई थी, पोषणीयता को तो हाई कोर्ट ने मान लिया था कि केस जो है ये पोषणीय है, सुनने योग्य है। तो सुनवाई जारी है और एएसआई सर्वे को लेकर बार बार हिंदू पक्ष के वकील दावा कर रहे हैं कि इसका एएसआई सर्वे हो जाए तो सारे तथ्य सामने आ जाए, सारे सबूत सामने आ जाए। और मुस्लिम पक्ष जो बार बार कह रहा है कि यहाँ पर जो है हिंदुओं का मंदिर नहीं था, शिव मंदिर नहीं था, ये केवल जो है ये जो है केवल जलधारा जो फव्वारा होता है वो था, न कि हिंदुओं का कोई अवशेष था यहाँ पर। तो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे आज 2 बजे जो वहां पर हाई कोर्ट में उपस्थित होकर। तो देखना ही होगा कि एएसआई सर्वे को लेकर हाई कोर्ट आदेश देती है कि नहीं। जी साथ ही अगर राघवेंद्र बात करें सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए अक्सर देखा गया है कि जो हिंसक घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल, हाल के दिनों में जिस प्रकार से संभल में ये हिंसक घटना हुई है, इसको लेकर पूरा देश में जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और संभल ही नहीं, कई अदालतों को संभल घटना के बाद ही जो है कई अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। और आज जो इस पर सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसकी भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। क्योंकि अगर किसी प्रकार का आदेश पारित होता है उसके पूर्व ही पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, हर जगह नजर बनाए रहे। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा है संभल घटना के बाद। दूसरी बात, वहां पर अजमेर दरगाह में भी हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर दी है और जो वहां के याचिकाकर्ता है उनको धमकियां भी मिल चुकी हैं। तो ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से हिंसक घटनाओं की वृद्धि हुई है, पूरे इन मामलों को लेकर जिस प्रकार से मस्जिदों पर केस ठोका जा रहा है। क्योंकि औरंगजेब का जो है बार बार हवाला दिया जाता है, बाबर का दिया जाता है कि जो मुगल आक्रांता थे, जो मुस्लिम जो भी यहाँ पर शासक थे, उन्होंने जो है हिंदू के मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया है। तो उसको लेकर आज जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, चाहे जो है पुरानी किताबों से हो अथवा अवशेष से हो, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसको लेकर जो है लगातार हिंदू पक्ष कई मंदिरों पर दावा ठोक रहा है। तो आज हाई कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी जो है
चुस्त दुरुस्त कर ली गई है, क्योंकि कोई भी आदेश आने के पूर्व ये हिंसक घटनाओं को पहले ख्याल में रखा जाता है कि यहाँ पर भी प्रयागराज में कुंभ भी लगने वाला है, तो इस प्रकार की कोई भी अनहोनी न हो पाए, किसी प्रकार की हिंसा या उपद्रव न होने पाए, इसके लिए आज पूरी तरह से हाई कोर्ट को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। जी साथ ही क्योंकि देखिए आज बड़ा दिन कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए माना जा रहा है, ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार यही दावा करता हुआ नजर आया है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद वहां पर बनी हुई थी बहुत पहले से ही। तो आज क्या कुछ उनका कहना है, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई दलीलें सामने आई हो? जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार 1991 के वर्षिप एक्ट का हवाला देता है, जी। चाहे ये ज्ञान वापी का मामला हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे संभल का मामला हो, 1991 के वर्षिप एक्ट का हवाला देता है। किंतु हिंदू पक्ष की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि 1991 का जो मुस्लिम वर्षिप एक्ट है, उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो भी जो पुराने तथ्य हैं, पुराने साक्ष्य हैं, या कहीं मंदिर था तो उस पर सुनवाई न की जाए, या उस पर कोई मुकदमा न दायर किया जाए, या उसको सुना न जाए। किंतु मुस्लिम पक्ष बार बार कहता है कि संविधान बनने के बाद इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो जहां स्थित है, जिस प्रकार की स्थितियां हैं मस्जिदों की या मंदिरों की, इस पर किसी प्रकार का दावा नहीं ठोका जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं बार बार यही सामने आई है, और आज भी इसी को लेकर आज हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता बार बार यही बात कहेंगे। और दूसरी बात भी रखने का उनका अनुमान है कि 1991 का जो वर्षिप एक्ट है वो तो बार बार हवाला दिया ही जाता है, इस बार भी जो है कुछ न कुछ हवाला देंगे। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो सौहार्द बिगाड़ने की बात है ये, और जो हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं बार बार, इसको भी लेकर हिंदू पक्ष को घेरेगा, कोर्ट के सामने अपनी बातें रखेगा। और ये बार बार उनका ये भी कहना होगा कि ये जो है मंदिर जो है किसी औरंगजेब या मुगल शासक के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये जो है मुस्लिमों द्वारा जो है स्थापित जो है जो मस्जिदें हैं उसको बनाया गया है। हिंदू पक्ष बार बार इस पर आरोप लगा के कोर्ट का भी समय जो है जाया कर रहा है, और समाज में एक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार की दलीलें आज 2 बजे देखने को मिलेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।